यस। तो फर्स्ट क्वेश्चन, अच्छा पहले से थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ फिर से आज आपको, है ना, एसिड बेस टाइट्रेशन के अंदर। जैसे बच्चों, एसिड बेस टाइट्रेशन को हम लोग जनरली न्यूट्रलाइजेशन टाइट्रेशन के नाम से भी कॉल करते हैं, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे जो रिएक्शन है वो एसिड और बेस के साथ होने वाली है। इसको मैं इस एक सिंपल वर्ड से मैं यूज करके बोल सकता हूँ कि एक एसिड बच्चों बेस को न्यूट्रलाइज कर सकता है, एक बेस आपके एसिड को न्यूट्रलाइज कर सकता है। या फिर मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूँ, ध्यान से सुनना, मैं इसको इस तरीके से भी बोल सकता हूँ कि सपोज मान लेते हैं कि किसी भी रिएक्शन के अंदर जब एसिड और बेस पार्टिसिपेट करेंगे तो बच्चों सॉल्ट और वाटर मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन जैसे मैं बोलूं, इवन हमारे पास एसिड है, हमारे पास सॉल्ट है बच्चों, लाइक दिस इज न्यूट्रल सॉल्ट, मैं NS बोलूंगा, न्यूट्रल सॉल्ट, ठीक है, न्यूट्रल सॉल्ट फर्स्ट। फिर मैंने बोला है बच्चों यहाँ पे एसिडिक सॉल्ट फर्स्ट, और यहाँ पे मैंने बच्चों रखा है लाइक, फिर से हम ले लेते हैं एक और एसिड ले लेते हैं E2 टाइप, ठीक है। और इधर आपको दे रखे हैं बेस, और एक बेस दे रखा है, दूसरा अगर मैं बोलूं तो यहाँ पे एक आपका बेसिक सॉल्ट भी दे रखा है, ठीक है, बेसिक सॉल्ट फर्स्ट कैटेगरी। तो जैसे अभी ऐसे क्वेश्चंस दे रखे होंगे कि एक एसिड सपोज यहाँ दे रखा है, एग्जांपल ले सकता हूँ मैं HCl, यहाँ पे न्यूट्रल सॉल्ट लाइक बच्चों NaCl, ठीक है। कुछ न्यूमेरिकल के अंदर दे रखा होगा, न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट को बता रहा हूँ, ठीक है, न्यूमेरिकल के अंदर जो कॉन्सेप्ट होगा कैसे अप्लाई करना होगा। एसिडिक सॉल्ट की बात करें तो बच्चों मैंने ले लिया सपोज यहाँ पे NaH, है ना, SO4, ठीक है, सोडियम बाई सल्फेट। मैंने फिर से एक एसिड लिया है लाइक बच्चों H2SO4, ठीक है। ये भी एसिड है, ये न्यूट्रल सॉल्ट है, ये एसिडिक सॉल्ट है, ये आपका परफेक्ट एसिड है। बेस को ले लेते हैं अपन, जैसे बता लिया है मैंने यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना। बेसिक सॉल्ट में ले सकता हूँ जैसे बच्चों मैं से लिया मैंने मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को ले सकता हूँ MgOH NCl, दिस इज बेसिक सॉल्ट, है ना। अगर लिखता है बच्चों में MgCl2 तो वो न्यूट्रल सॉल्ट होगा, दिस इज बेसिक सॉल्ट। तो बेसिक सॉल्ट क्यों है, बिकॉज इसके पास अभी भी एक हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट, राइट। यहाँ पे ऐसे होगा ना, मैग्नीशियम, इसकी दो वैलेंसी होती है +2, तो एक यहाँ पे OH अटैच होगा, एक यहाँ पे Cl, इसके पास -1, इसके पास -1, ठीक है। अगर इनमें से आयोनाइज कराऊंगा बच्चों तो डेफिनेटली ये हाइड्रोक्सी सेक्शन को रिलीज करेगा। तो क्वेश्चन में इस तरीके से आपको कंपोजिशन दे रखा होगा। अब समझना है आपको कि जो रिएक्टेंट हैं पूरी तरीके से बेस को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, या बेस पूरी तरीके से रिएक्टेंट को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। ऐसा कहीं कोई क्वेश्चन आपको दिमाग में, यहाँ पे कभी भी एक टर्म यूज बेटा नहीं किया जाएगा, ना ही ऑक्सीडाइजिंग बर्ड ना ही रिड्यूसिंग बर्ड, बिकॉज यू नो वेरी वेल कि एसिड और बेस की जब रिएक्शन परफॉर्म होती है तो बच्चों सॉल्ट प्लस वाटर बनता है, कभी भी ऑक्सीडेशन नहीं होता यहाँ पे, लिसन केयरफुली, सिर्फ आयन का एक्सचेंज होता है, कभी ऑक्सीडेशन नहीं होता है, कभी रिडक्शन नहीं होता है, ये इंपॉर्टेंट कहानी है, ठीक है, क्लियर। ना ही ऑक्सीडेशन ना ही रिडक्शन, तो ना तो कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ना ही कोई रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पे सीधा रोल प्ले होता है कि H+ आयन को रिलीज करना, OH- आयन को रिलीज करना, बेस से OH- आयन, एसिड से H+ आयन कंबाइन करेंगे, परफेक्ट आपका वाटर मॉलिक्यूल्स बनाएंगे, एक न्यूट्रल सॉल्ट बनाएंगे, न्यूट्रल सॉल्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो एसिड्स हैं वो पूरी तरीके से बेटा न्यूट्रलाइज करेंगे सारे के सारे बेस के कॉन्सेंट्रेशन, OH- आयन कॉन्सेंट्रेशन को, यही तो ना। तो मतलब कौन कौन से एसिड पार्टिसिपेट, देखो डाटा सबके बारे में होगा, इनिशियल के बारे में गिवन होगा, मतलब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 5 कैपिटल M मोलरिटी है, या 2 कैपिटल N नॉर्मलिटी दे सकता है, इसका वॉल्यूम समथिंग कुछ इस तरीके से है। हो सकता है तो इनिशियल का आपको यहाँ पे मोल्स दे रखा हो सकता है आपको इनिशियल का यहाँ पे ग्राम वगैरह के बारे में डाटा दे रखा हो, समझ में आ रहा है। तो जो इनिशियल जितने न्यूट्रल है उनको क्रॉस कर देना, ये न्यूट्रल इससे क्रॉस कर दो और कोई न्यूट्रल नहीं दिख रहा है तो मैं क्या बोलूंगा कि बच्चों ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ HCl प्लस ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोडियम बाई सल्फेट, बिकॉज सोडियम बाई सल्फेट इज ऑल्सो एसिडिक सॉल्ट, बिकॉज जब मैं इसे हाइड्रोलाइज कराऊंगा तो H+ आयन को रिलीज करेगा,
इट इज क्लियर, परफेक्ट। लास्ट बेटा ये भी एसिड है। तो ये सारे के सारे एसिड हैं, ये सब अपने एक जैसे भाई है, ठीक है, बिकॉज सबका नेचर एक जैसा है। एस प्लस आयन को रिलीज करने वाले हैं, सामने से OH माइनस आयन, एक तो OH माइनस यहाँ से मिलेंगे और OH माइनस आयन यहाँ से मिलेंगे, तो ये दोनों भाई आपस में है बेस। तो मैं क्या करूंगा, एसिड के कॉन्सेंट्रेशन एक साइड इज इक्वल टू बेस के कॉन्सेंट्रेशन एक साइड, तो वी विल कंपेयर विद ग्राम इक्विवेलेंट, राइट। ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ HCl लिखना सीखो, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ HCl प्लस ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोडियम बाइसल्फेट प्लस ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4, that is equal to ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaOH प्लस ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ MgOHCl। मेरी बात समझ में आ गई? मैं कल की बात को ही रिपीट कर रहा हूँ अलग तरीके से। समझ में आया बच्चों यहाँ तक? इट इज क्लियर? ओके, चलो हम लेते हैं न्यूमेरिकल्स। फर्स्ट न्यूमेरिकल लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन है, हाउ मेनी ग्राम ऑफ H2SO4 आर कंप्लीटली न्यूट्रलाइज, मैं रिड्यूस नहीं बोलूंगा, नहीं ऑक्सीडाइज, ठीक है। ये क्वेश्चन की लैंग्वेज है बच्चों, प्लीज, है ना। अगर कभी इसने लिख दिया ना रिड्यूस ऑक्सीडाइज, तो ये क्वेश्चन ही गलत हो सकता है, ठीक है। हाउ मेनी ग्राम ऑफ H2SO4 आर कंप्लीटली न्यूट्रलाइज्ड बाय 4 ग्राम ऑफ NaOH एंड क्वेश्चन मार्क। सॉल्व करो, बताओ इसका आंसर क्या होगा। यस प्लीज। देखो बच्चों, यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे न्यूमेरिकल के अंदर H2SO4 दे रखा है एक साइड में, ठीक है। दूसरी साइड में आपको दे रखा है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। इजी। ये बच्चों क्या है, एसिड, और ये क्या है, बेस। तो एसिड बेस को न्यूट्रलाइज करता है, तो हम क्या करेंगे कि इसके इक्वल है, तो हम क्या लेंगे कि ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 दैट इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस लाइक NaOH। तो क्वेश्चन में यहाँ पे इसके ग्राम के बारे में बात करी जा रही है, ठीक है, कि कितने ग्राम H2SO4 के न्यूट्रलाइज होंगे। मतलब मैं बोल सकता हूँ 4 ग्राम NaOH के साथ, या 4 ग्राम NaOH को पूरा न्यूट्रलाइज करने के लिए मुझे कितना ग्राम H2SO4 चाहिए, ग्राम में पूछा गया है, ठीक है। तो क्या होगा इसका, ग्राम डिवाइड बाई इक्विवेलेंट वेट फॉर H2SO4 दैट इज इक्वल टू ग्राम डिवाइड बाई इक्विवेलेंट वेट फॉर NaOH, ठीक है। इसे ग्राम पूछा गया है तो x ले लेंगे, यहाँ पे x डिवाइड बाई, निकालो बच्चों इक्विवेलेंट वेट, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाई बैलेंस फैक्टर। आपको पता है कि हमारे जो एसिड्स हैं इनके बैलेंस फैक्टर, बेटा एसिड का बैलेंस फैक्टर यहाँ पे H2SO4 दे रखा है, ठीक है। तो H2SO4 का बैलेंस फैक्टर कितना होगा, यस 2। क्लियर है भाई, 2 आई हाथ से 2 ही H प्लस आइन मिलेंगे ना, यस। तो मैं लिखूं सीधा 49, आपने डिवीजन कर लिया होगा, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया इसको 49, करेक्ट। दैट इज इक्वल टू ग्राम, यहाँ पे इसे कितने बच्चों 4 ग्राम है, डिवाइड बाई NaOH का बैलेंस फैक्टर कितना होगा 1, बिकॉज ये एक ही OH माइनस रिलीज करेगा, ठीक है। NaOH का बच्चों बिकॉज इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाई बैलेंस फैक्टर होता है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 40। समझ में आ गया? क्लियर है बच्चों? ओके, इसे सॉल्व कर सकते हैं, 1/10 हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 49 डिवाइड बाई 10, और आपका आंसर कितना हो गया 4.9 के अराउंड, ठीक है। तो 4.9 ग्राम के अराउंड आई थिंक आपका आंसर बैठना चाहिए। आया आंसर? फोर पॉइंट नाइन आया बच्चों, प्लीज 4.9 आएगा। क्लियर? करेक्ट, यस बिल्कुल। यस, किसी को पूछना है तो बीच में आप टेक्स्ट कर सकते हो, मैं आपको एक्सप्लेन फिर से कर सकता हूँ अगर किसी को डाउट रहेगा तो। चलो सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। बिकॉज बच्चों देखो, फिजिकल केमिस्ट्री में अपन जितने न्यूमेरिकल करेंगे और जितने टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल करेंगे, एज इट इज हमारे चांस बिल्कुल ज्यादा होंगे, ठीक है। कुछ फिजिकल केमिस्ट्री में हम सिर्फ कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हैं, हम सिर्फ फॉर्मूले को रट सकते हैं, लेकिन क्वेश्चंस पे अप्लाई करना नहीं सीखा तो हमारा कोई फायदा नहीं है उसका,
इसलिए क्वेश्चंस पे अप्लाई करना हम जितना ज्यादा सीखेंगे, और फिजिकल केमिस्ट्री में ऐसे ही पढ़ाता हूँ, जितना ज्यादा न्यूमेरिकल्स करेंगे कॉन्सेप्ट को समझने के बाद, चीजें बहुत ईजी हो जाती है। बिकॉज वैरायटी ऑफ न्यूमेरिकल्स को देखना जरूरी है, वो नहीं देखा तो फिर गड़बड़ी हो सकती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, टू कैपिटल एम, यस, नाउ इट इज टू कैपिटल एम कॉमा 100 ml aluminum hydroxide AlOH thrice is completely neutralized by x mole of HNO3. Then calculate value of x की वैल्यू क्या हो। बहुत ही मतलब बहुत नॉर्मल क्वेश्चन, ये न्यूमेरिकल लग ही नहीं रहा है, मतलब बहुत ही इजी क्वेश्चन। क्या करना है बच्चों, इजी ट्रिक है। बहुत सारे बुक्स में आपको कंपेयर करते हुए बोला जाएगा कि इसको इससे कंपेयर करो, फिर अलग से वैलेंस फैक्टर निकालो, कैसे करो, क्या करो। कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना है, मुझे कम टाइम में ही आंसर निकालना हो, राइट। तो हमें क्या दे रखा है, अभी न्यूमेरिकल आपको मैं करा रहा हूँ तो आपको आइडिया चल रहा है, लेकिन जब न्यूमेरिकल पूरे पेपर में दे जाता है तो फिर आपको चीजें समझनी होंगी, ठीक है, तो प्रैक्टिस से आएगा। टू कैपिटल एम और बच्चों 100 ml दे रखा है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ये आपको पता चल रहा है कि सर ये बेस है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये पूरी तरीके से क्या हो रहा है, न्यूट्रलाइज हो रहा है। और किससे बच्चों, एक्स मोल ऑफ HNO3 से। दिमाग में सीधा आएगा फटाक से कि सर ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड तो बेस है, सर HNO3 एसिड है, ऐसे भी टाइट्रेशन का पार्ट हो सकता है सर। बिल्कुल। तो लिखा है मैंने यहाँ पे AlOH थ्राइस, ठीक है, AlOH थ्राइस। इसके साथ बच्चों न्यूट्रलाइजेशन किसका हो रहा है, एक एसिड का जो HNO3 है। परफेक्ट। चलो देखते हैं डाटा। ऊपर क्वेश्चन में ml दे रखा है, तो मैंने हमेशा बताया क्योंकि जब भी क्वेश्चन में ml दे रखा हो ना, तो हम ग्राम इक्विवेलेंट के लिए कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें, कौन सा करें, एन नॉर्मलिटी, n इंटू बी एम एल डिवाइड बाई 1000, यही फॉलो करेंगे भाई। समझ में आ रहा होगा, इजी है। अच्छा, दूसरा हम लोग इधर HNO3 की बात करेंगे, तो यहाँ बच्चों क्या आपको मोल्स पूछे गए हैं, तो कौन सा फॉर्मूला ग्राम इक्विवेलेंट का, सीधा मोल्स इनटू बैलेंस। देखो फॉर्मूले को याद नहीं करना पड़ता, आप प्रैक्टिस कर लो न्यूमेरिकल्स पे तो फॉर्मूले ऑटोमेटिक दिमाग में बैठ जाते हैं, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, अब नॉर्मलिटी निकालना है बच्चों। नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इनटू बैलेंस फैक्टर। मोलरिटी आपकी 2 दे रखी है, एंड बैलेंस फैक्टर बेटा यहाँ पे कितना होगा, 3, बिकॉज 3 OH माइनस डिफाइन हो गए, 6 हो गया आपका यहाँ से नॉर्मलिटी। ऊपर 6 पुट करेंगे अपन, 6 इंटू BML कितना है 100 डिवाइड बाई 1000 आपका नीचे हो जाएगा, इज इक्वल टू मोल्स। बच्चों पूछा गया है तो मोल्स हम एक्स ले लेते हैं। बैलेंस फैक्टर आपको पता है HNO3 कितना होता है बच्चों, बैलेंस फैक्टर 1, बिकॉज एक ही H प्लस आयन को रिलीज करेगा। बिल्कुल इजी है, बिल्कुल इजी। 0000 कैंसिल हो सकती हैं सीधा, और यहाँ से x की वैल्यू होगी बेटा 6 डिवाइड बाई 10, इसको डेसिमल में लिख लो आप, ठीक है। तो 0.6 आ गया आंसर। किसी कोई डाउट इसमें, परफेक्ट, बिल्कुल बिल्कुल, यस खतीजा, यस परफेक्ट हो। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बताऊंगा नहीं मैं, ठीक है, आप ट्राई करना एक बार, ठीक है। क्वेश्चन है बच्चों, 5.6 ग्राम ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आर completely neutralized by mixture, of H2SO4 and NaCl, then calculate gram of H2SO4 in mixture, ठीक है, इन मिक्सर। चलो एंड क्वेश्चन मार्क, चलो सॉल्व करो, क्वेश्चन को रीड करो और बताओ। बिल्कुल। तो यहाँ से क्या करना था, यहाँ से इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते तो 5.6 डिवाइड बाई नीचे आपका 56 रहता, और ये इधर जाके बच्चों 49 का मल्टीप्लाई, बस, ठीक है। ये टर्म इजी सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है, क्लियर है। 0 बढ़ जाएगा, यहाँ से 1/10 मिल जाएगा सीधा, और ये 4.9 आया क्या आंसर, 4.9।
बिल्कुल सही, यस करेक्ट, बिल्कुल सही है। तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड H2SO4, हमारे पास डाटा कौन सा गलत दे रखा था, NaCl, उसको साइड कर देना है, ठीक है, उसको लेना ही नहीं, ठीक है, बिकॉज हमारे लिए वो डाटा बेवजह दे रखा है। चलो यस, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पे, 4 मोल of sodium hydroxide NaOH and 3 capital M, 100 ml magnesium hydroxide MgOH twice are completely neutralized by H2SO4. Then calculate the gram quantity of H2SO4 and question mark, ठीक है। मैं क्वेश्चन को फिर से रीड करता हूँ। 4 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड के बच्चों 4 मोल दे रखे हैं, और 3 कैपिटल M, 100 ml आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दे रखा है, कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर रहा है H2SO4 को, देन कैलकुलेट करना है ग्राम क्वांटिटी ऑफ H2SO4। क्वेश्चन इजी है, सॉल्व करो, निकालो। स्टार्ट करते हैं बेटा। देखो क्या दे रखा है, एक तो NaOH जो दे रखा है उसको लिख लो, NaOH दे रखा है, और आपको यहाँ से क्या दे रखा है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये पता है ये दोनों बेस हैं, बेस है तो भाई भाई, दोनों भाई भाई हो गए ना, यस। ये मिलके करेंगे एक एसिड को न्यूट्रलाइज, और वो एसिड है H2SO4, इसको न्यूट्रलाइज करेंगे। तो दो बेस मिलके एक एसिड को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, लेकिन कभी बेस बेस को न्यूट्रलाइज नहीं करता है, ठीक है। तो बेस एक साइड आ जाएंगे, एसिड एक साइड आ जाएगा। तो मैं बोलूंगा ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaOH, इसका ग्राम इक्विवेलेंट प्लस दो भाई भाई है तो उनका तो ग्राम इक्विवेलेंट ऐड ही होगा ना, Gme फॉर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज इक्वल टू Gme फॉर H2SO4। बस इजी हो गया अब तो। क्वेश्चन में पहले 4 मोल, तो ग्राम इक्विवेलेंट में यहाँ पे NaOH के 4 मोल्स दे रखे हैं, तो मोल्स इनटू बैलेंस फैक्टर, तो मतलब मोल्स कितना 4, व्हाट इज द बैलेंस फैक्टर, दैट इज 1। क्लियर हो रहा, समझ में आ रहा है, यस। प्लस यहाँ पे, यस यहाँ पे बात करते हैं इसके लिए, तो कितना है आपको BML दे रखा है, तो पूरा फॉलो करना पड़ेगा नॉर्मलिटी के साथ। तो N इंटू BML नॉर्मलिटी निकालेंगे तो कितना होगा, 3 मोलरिटी है, 3 इंटू बैलेंस फैक्टर फॉर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड 2, तो 6 हो जाएगा, 6 इंटू 100 डिवाइड बाई 1000, ठीक है। कैलकुलेशन सिर्फ करना है इसमें। ग्राम इक्विवेलेंट की बात करते हैं तो इसमें ग्राम निकालना है H2SO4 का, यस। तो सीधा ग्राम डिवाइड बाई इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट आप निकालो, उसका 2 से डिवाइड करना, ठीक है। 98 को 49 आप सीधा लिख सकते हो यहाँ, यस यस यस। मैं ऑप्शन, एक सेकेंड, यहाँ पे आपका ये हो जाएगा 49। सिंपल कैलकुलेशन है, ऊपर आप यहाँ 600 डिवाइड बाई 1000 हो जाएगा, 0 0 कैंसिल कर लेना, 6/10 मिल जाएगा, इधर 4 मिलेगा, ठीक है, इधर 4 मिलेगा प्लस, ठीक है, और नीचे मिलेगा 6/10, 6/10, या फिर सीधा भी सॉल्व कर लो, एलसीएम लेके सॉल्व करना, जैसा आपको ठीक लगे। यहाँ से x डिवाइड बाई 49, ठीक है, यहाँ से कितना हो जाएगा 10, ऊपर आपका 40 प्लस ये 6, 46 डिवाइड बाई 10, ठीक है, इज इक्वल टू x/49। तो इधर आपका हो जाएगा 46 डिवाइड बाई 10, और इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा आपकी 49 का, ठीक है, और इज इक्वल टू x, सिर्फ मल्टीप्लीकेशन करना है। 4.6, 5 लेके भी लगभग सॉल्व करोगे तो आंसर मिलेगा, ठीक है। हाँ लगभग क्लोज आंसर, ऑप्शंस अगर जो आपको मैं दे दूं तो आप बिल्कुल इसे ठीक कर सकते हो, क्लोज आंसर आपको मिल सकता है, लेकिन बहुत क्लोज ऑप्शन दे रखे हो तो फिर आपको गलती हो सकती है, इसलिए पूरा तरीके से कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा। 225, बिल्कुल सही, इट इज करेक्ट आंसर। 225.4 इट इज करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही आंसर, डेफिनेटली, ठीक है, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, 100 ग्राम मिक्सचर ऑफ sodium hydroxide and Na2SO4, sodium sulfate, are completely neutralized by
2 कैपिटल M कॉमा 100 ml H2SO4, ठीक है। सॉल्यूशन, ये जो आपको पढ़ा रहा हूं ना, ये बाद में भी जब आप जाओगे मेडिकल के अंदर तो वहां भी, और जेई नीट के बच्चे उनको भी यहाँ पे काम करता है। ये के बच्चों में क्वेश्चन सीधे आते हैं यहाँ से, ठीक है। सॉल्यूशन, देन कैलकुलेट दी ग्राम क्वांटिटी, देन कैलकुलेट दी ग्राम क्वांटिटी ऑफ Na2SO4 सोडियम सल्फेट, ठीक है, इन मिक्सचर, इन मिक्सचर, ठीक है। ये क्वेश्चन सॉल्व करो, बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको और दे रहा हूं। 2 कैपिटल M, 2 कैपिटल M कॉमा 100 ml ऑफ डाई बेसिक एसिड आर कंप्लीटली न्यूट्रलाइज बाय एसिड, ठीक है, न्यूट्रलाइज बाय एसिड, देन कैलकुलेट ग्राम क्वांटिटी ऑफ NaOH, देन कैलकुलेट ग्राम क्वांटिटी ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। सेकंड क्वेश्चन आपके लिए ये है। चलो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे, ठीक है। पहले बताता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर जो ऊपर वाला है, इसमें आपका जो 100 ग्राम मिक्सचर के साथ बात करी जा रही है, इसको मैं पहले करता हूँ एक्सप्लेन। चलो देखते हैं यहाँ पे। देखो तो क्या करना है, ग्राम इक्विवेलेंट आपको फॉलो करना है। किसका बच्चों, मुझे Na2SO4 के बारे में बात करी जा रही है, NaOH, लेकिन बच्चों Na2SO4 तो न्यूट्रल सॉल्ट है ना, वो कभी न्यूट्रलाइज नहीं कर सकता है। बात समझ में आ रही है, वो कभी भी H2SO4 को न्यूट्रलाइज कर ही नहीं सकता, तो उसको लेना नहीं है। तो ग्राम इक्विवेलेंट फॉर यहाँ पे NaOH, ये वैल्यू आपकी NaOH की होगी। और इधर हम फॉलो करेंगे ग्राम इक्विवेलेंट फॉर गिवन एसिड, एसिड आपका है यहाँ पे H2SO4, ठीक। लगाओ जल्दी से, यहाँ पे 100 ग्राम दे रखा है, तो कैसे फॉलो किया जाए बताओ बच्चों। H2SO4 का तो यार मतलब दे रखा है सीधा, हम सीधा फॉलो करेंगे तो नॉर्मलिटी हो जाएगी आपकी कितनी, 4 इंटू 100 डिवाइड बाई 1000, ठीक है। ये तो कहानी होगी H2SO4 की। इधर आ जाओ, तो यहाँ पे क्या सॉल्व किया जाए बच्चों। यहाँ पे तो कुछ ऐसे दे नहीं रखा है NaOH को लेकर, लेकिन टोटल मिक्सचर दे रखा है, ठीक है यार। तो मैं ऐसा करता हूँ, NaOH का मास निकालता हूँ जरा, NaOH से ग्राम निकालता हूँ, तो मैं ग्राम इक्विवेलेंट का फॉलो कर सकता हूँ, ग्राम डिवाइड बाई इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट कितना होगा बेटा NaOH को लेके, तो 40 हो जाएगा, राइट। बिल्कुल, यहाँ से जरा सॉल्व करो, 0 0 कैंसिल, 4/10 इधर से, ठीक है, यही तो होगा। और इस 0 से 0 कैंसिल कर देते हैं सीधा, तो 4 इंटू मल्टीप्लाई 16 आ गया बच्चों, 16 ग्राम आ गया है NaOH का। NaOH का जो ग्राम आया है वो आया है 16 ग्राम। इट इज क्लियर। भाई टोटल मिक्सचर कितना था, 100 ग्राम का था। तो भाई Na2SO4 का कितना हो गया, कितना इजी है, Na2SO4 में 100 माइनस 16, यस आंसर विल बी 84। क्या आंसर 84 आया, चेक करो। यस यस परफेक्ट। खतीजा आपका आया है फुट 411.8। ये जो फर्स्ट क्वेश्चन था इसका आंसर यहाँ पे 84 आएगा, इजी है बिल्कुल, देखो। हाँ बिल्कुल इजी है, समझ में आया ना कैसे करना है। बिल्कुल हाँ, कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, बट कॉन्सेप्ट में यहाँ पे कोई बिल्कुल इजी है, बिल्कुल इजी है। यस, इजी था क्वेश्चन। चलो इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो तो इजी था बच्चों, ठीक है। उसका उसका आंसर निकालने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी। जो मैंने क्वेश्चन अभी दिया था आपको, ठीक, क्वेश्चन दिया था आपको, तो वो आपने ये आयोग डाई बेसिक वाला, उसमें कुछ डाउट नहीं था। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ। 0.116, अभी से सही से सॉल्व करना है, ठीक है। 0.116 ग्राम ऑफ C4H4O4, ठीक है, C4H4O4 आर
completely neutralized with 0.07 gram of calcium hydroxide. Then calculate basicity. ठीक है, बेसिसिटी आपको निकालनी है. बेसिसिटी ऑफ C4H4O4, इसकी बेसिसिटी निकालनी है. आपको नहीं पता ये एसिड किस कैटेगरी का है, आपको तभी तो इसने बेसिसिटी पूछा कि बेसिसिटी क्या होगी. बात समझ में आ गई होगी. यस, करो सॉल्यूशन. सॉल्व किया होगा आप लोगों ने, देखते हैं. तो बच्चों क्या करना है, एक तो हमारे पास एक एसिड दे रखा है, राइट. तो इसी की बेसिसिटी पूछी गई इसने, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का आपको ये दे रखा है कितना ग्राम, ऐसा ग्राम आपको ये दे रखा है. तो क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं है कि ग्राम डिवाइड बाई इक्विवेलेंट वेट, उधर भी ग्राम डिवाइड बाई इक्विवेलेंट वेट, सीधा फॉलो कर लो. तो ऊपर हो जाएगा आपका सीधा 0.116 डिवाइड बाई, नीचे बताओ बच्चों इसका मॉलिक्यूलर वेट बताओ जरा. C4H4O4 का मॉलिक्यूलर वेट 116 आएगा. आप निकाला होगा आपने. नहीं पता इसका वैलेंस फैक्टर, एक्स रख लो नीचे, इज इक्वल टू, इधर आ जाओ तो इसका ग्राम कितना दे रखा है, 0.07 समथिंग दे रखा है. ठीक है, करेक्ट. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का बच्चों कितना होगा मास, जरा बताओ मुझे. यस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मॉलिक्यूलर वेट 74. यस करेक्ट, बिल्कुल सही, 74, बिल्कुल सही है. व्हाट इज बैलेंस फैक्टर है यार, दैट विल बी द 2. बिल्कुल इजी है, बिल्कुल इजी है. बस सब कुछ हो गया. अब बहुत, हाँ अब इसे सॉल्व करो, आप करो. एक्स निकालना है बच्चों से, एक्स यही आंसर होगा, सिंपल कैलकुलेशन है. तो बेसिसिटी, हाँ एक्स इज इक्वल टू 2 इज द राइट ऑप्शन. जिनकी बेसिसिटी 2 निकल के आई है तो कैलकुलेशन में कोई गलती नहीं है. ठीक है, तो जो बेसिसिटी है बेटा वो 2 इज द राइट आंसर. 2 अगर निकल के आ रहा है, सिंपल कैलकुलेशन, आप कैलकुलेशन करो सिर्फ, और कुछ भी नहीं करना. ठीक है, और वैसे भी ना बच्चों, ये आपको ना बहुत क्लोज दे रखा है. ये 1.6 के बाद 1.6, इधर 0.0 से बिना 4 ले लो यार, और बढ़ा लो, नीचे 74 है, आपको इजी होगा. डिवाइड बाई 1, ठीक है, इधर मल्टीप्लाई करेंगे 2 डिवाइड बाई 74, कैलकुलेशन करने में इजी होगी. बात समझ में आ रही है. आप 4 नहीं बढ़ रहा ना, 4 बढ़ा लो तो कोई अंतर नहीं पड़ने वाला, बिकॉज 0.074 है. 0.07 दे रखा था, उसमें 4 कर लोगे एक्सटेंड तो कोई दिक्कत नहीं है, डाटा में कोई चेंज नहीं होने वाला, बहुत ज्यादा चेंज नहीं होने वाला. क्योंकि नीचे 74 इसलिए मैंने 74 कर लिया. ये ट्रिक करनी पड़ेगी थोड़ा. ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया. 2 इज द राइट आंसर. 2 आया है कि नहीं आया, बताओ जरा. 2 आया आंसर. यस, यस. 3 क्वेश्चन और बचे हैं, वो 3 क्वेश्चंस करते हैं और फिर ओके, फिर इसमें अलग कैटेगरी पे क्वेश्चंस आएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 कैपिटल M, 100 ml H2C2O4. ठीक है, ये क्वेश्चन में दे रखा है. एंड एक तो डाटा ये दे रखा है पूरा का पूरा, सेकेंड डाटा आपको दे रखा है यहाँ पे 3 कैपिटल M, 200 ml, और ये दे रखा है KHC2O4, इसके बारे में. ठीक है, 2 डाटा. एंड 4 कैपिटल M, 400 ml, ये दे रखा है बच्चों मैग्नीशियम सल्फेट के बारे में, MgSO4 आर completely neutralized by 300 ml of calcium hydroxide, CaOH twice. Then calculate molarity. भाई साहब उसने मोलरिटी पूछी है, मोलरिटी ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH twice सॉल्यूशन. उसने मोलरिटी पूछी है, तो पता है क्या करना है. नंबर 2 में क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कर पाओगे. देखो एक तो ये एसिड दे रखा है, यहाँ पे ये भी एसिड दे रखा है, देखो हाइड्रोजन दिख रहा है इसमें साथ. ठीक है, हाँ ऑक्सीलेट वाला सेक्शन है ये आपको यहाँ पे न्यूट्रल सॉल्ट दे रखा है MgSO4. इन्फॉर्मेशन हमारी सिलेबस से बाहर की है,
ये तो आएगा ही नहीं, ठीक है, न्यूट्रल सॉल्ट है, कोई काम नहीं करेगा। नेक्स्ट यहाँ पे बेस दे रखा है 300 ml, ये यूजफुल होगा हमारे लिए। बट यहाँ पे बच्चों जब हम ग्राम इक्विवेलेंट फॉलो करेंगे ना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, तो ध्यान रखना यहाँ पे क्या होगा, n इंटू बी एम एल डिवाइड बाई 1000, राइट। BML बच्चों दे रखा है यहाँ पे कितना है 300, तो इसकी जगह तो बच्चों 300 आ जाएगा। बट उसने मोलरिटी पूछी है तो नॉर्मलिटी को मॉडिफाइड करना पड़ेगा, राइट। तो नॉर्मलिटी में यहाँ पे मोलरिटी इंटू बैलेंस फैक्टर लिखना पड़ेगा, और मोलरिटी व्हाट इज द बैलेंस फैक्टर यार, देयर विल बी 2, तो 2 तो यहाँ आ जाएगा, मोलरिटी फिर निकालना। बाकी MeSO4 कोई यूज नहीं हो, MeSO4 पूरी तरीके से बेवजह फालतू की वैल्यू दे रखी है, ये सिर्फ कंफ्यूजन है। बहुत से बच्चे इसे फॉलो करेंगे, रिजल्ट गलत हो जाएगा। समझ में आ गया, क्वेश्चन अच्छा था, करना ट्राई, ठीक है। होमवर्क सॉल्व करना और बताना मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं दूँ आपको यहाँ पे 2 कैपिटल M, 100 ml potassium hydroxide is completely neutralized by 800 ml H2SO4, then calculate the concentration, of H2SO4 in gram per liter। ग्राम पर लीटर के अंदर इसका कॉन्सेंट्रेशन आपको बताना है, ये क्वेश्चन है हमारा। चलो समझ में आएगा, देखो एक बार मैं रीड करता हूँ। 2 कैपिटल M, 100 ml दे रखा है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, बेस का अमाउंट है और कॉन्सेंट्रेशन इज कंप्लीटली न्यूट्रलाइज्ड बाय 800 ml H2SO4। कैलकुलेट करना है बच्चों कॉन्सेंट्रेशन। अब कॉन्सेंट्रेशन निकालना है किसमें, ग्राम पर लीटर में। और ग्राम पर लीटर मैंने डिस्कस किया था, याद करो कॉन्सेप्ट्स, जब मैंने कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहा था ना, तो कॉन्सेंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ ग्राम पर लीटर उसमें आपको निकालना होगा, ठीक है। तो ये भी आपका एक होमवर्क है, इसको भी आपको सॉल्व करना है, ठीक। एक क्वेश्चन और देता हूं होमवर्क के लिए, लास्ट क्वेश्चन होमवर्क के लिए देता हूं। 10 मोल्स, ठीक है, प्रैक्टिस करना, नहीं बनेगा तो मुझे बताना। 10 moles of H2SO4 are completely neutralized by mixture of magnesium fluoride MgF2 and calcium hydroxide, then calculate the moles of calcium hydroxide in मिक्सचर, ठीक है। मिक्सचर के अंदर मोल्स आपको बताने हैं, तो मैं क्वेश्चन एक बार हैंड कर देता हूँ। तो 10 मोल्स आपको दे रखे हैं H2SO4 के, ये कंप्लीटली आपका न्यूट्रलाइज हो रहा है। मिक्सचर है बेटा MgF2 का, ये आपका सॉल्ट है MgF2, ठीक है, ये न्यूट्रल सॉल्ट है, इसमें कोई ना तो एसिड है ना बेस है, तो ये हमारे काम का नहीं है, तो कैंसिल कर दो इसे। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, देन कैलकुलेट मोल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला वही सीधा, कितना, मोल्स इनटू बैलेंस फैक्टर लगाना, किसके लिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के लिए। ऊपर वाले के लिए क्या, मोल्स इनटू बैलेंस फैक्टर, इजी है, समझ में आ रहा है। MgOS मैग्नीशियम फ्लोराइड को लेना ही नहीं है, बिकॉज वो हमारे काम का नहीं होगा, ठीक, समझ में आ गया। तो आज ये वाले पहला पार्ट, ये वाला भी पार्ट खत्म होता है, लेकिन इसका स्पेशल सेक्शन आने वाला है कल। कल क्वेश्चंस थोड़े से अलग कैटेगरी के होंगे, जिसमें बहुत सारी अदर चीजें मैं आपको बताऊंगा। यस, ठीक है बच्चों।